राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। यहाँ आपको मैं हर तरह की हर अच्छी बुरी चीज़ों के बारे जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, देख रही हूँ वीडियोस अच्छी लग रही है उनको। अभी न्यूली ही स्टार्ट किया है चैनल, इतना टाइम नहीं हुआ। सबसे रिक्वेस्ट करूँगी और आप मैं कभी कहती नहीं हूँ इतना कि प्लीज़ ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर आपको कहीं से भी कोई भी लाभ होता है ना तो वो ले लो। अगर मेरे चैनल से कुछ समझ आती है, कहीं भी कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो वो ले लेनी चाहिए। और याद रखना हमेशा कभी भी अगर किसी से कुछ लेते हो उन्हें देना भी सीखिए। भगवान हमेशा ऐसे ही रखे, यही प्रार्थना करना कि हमें देने वाला रखे, लेने वाला नहीं। हम किसी के घर से कोई चीज़ आती है तो हम कुछ दे के ही उनको लौटाते हैं ना, इसीलिए आपने सिर्फ इतना सा ही काम करना है। चैनल पे कुछ आपको अच्छी जानकारी मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है, आपके बेनिफिट के लिए ही चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि दूसरों को भी मिले सीखने को, फायदा हो उनको भी। हमेशा लेने वाले नहीं बनना, देने वाले भी बनो। और कहीं ना कहीं, ये तो चलो चैनल की बात ठहरी, कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर आजमाना कि इससे दोष भी उत्पन्न होता है। हमेशा कई लोग ऐसे होते हैं कि फ्री का भी कुछ मिले, चलो भी ऐंठ लो, को चाहे कोई काम का ना हो फिर भी ले लेते हैं। तो दिन वो आते उनके ऊपर कि मांगने वालों में से। इसलिए देना सीखिए, देने वाले ही बनिए। ठीक है। आज की जो जानकारी है, जो विषय क्या है हमारा, दरिद्रता के कारण बहुत सारे छोटी छोटी गलतियां लोग कर तो बैठते हैं, जाने अनजाने में, पता होता नहीं। लक्ष्मी का नाश होता है घर में, दरिद्रता का वास होता है। सब कुछ है घर में, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, सुख शांति नहीं है। दो चार जने घर में कमा रहे हैं, 1 रुपया नहीं बचता। कभी कहाँ लग गए, कभी कहाँ लग गए, पता ही नहीं लगता पैसा जाता कहाँ है। वो क्यों? खुद की ही गलतियों के कारण ध्यान नहीं देते हो ना। इसीलिए जब ध्यान देने लगोगे, घर के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगेगा, पैसा भी बहुत आने लगेगा। इधर उधर से जिनसे लेने हैं या रुके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, पैसा भी आने लगेगा। गलतियां सुधारिए, अपनी किस्मत संवारिए। वो कौन सी गलतियां हैं आगे मैं बताऊंगी आपको। और एक और बात, घर में कार्य योजना के अनुरूप छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हो ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी खत्म हो जाती है, दरिद्रता खत्म हो जाती है। कुछ वास्तु टिप्स हो गए, कुछ रोजाना की जिंदगी में ज्योतिषीय उपाय हो गए, करोगे ना तो मेजर जो प्रॉब्लम्स जो लोग कहते हैं कि संतान नहीं हो रही, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, पैसा रुक नहीं रहा, बीमारियों पे लग रहे हैं पैसे, शादी नहीं हो रही, ये सब समस्याएं, परेशानियां धीरे धीरे मात्र कुछ ही समय में, ज़्यादा नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, कुछ ही समय में आप देखना ये सारी परेशानियां एक एक करके ख़त्म होने लगेंगी और आपके सामने रिजल्ट आप खुद देखोगे, करोगे और पाओगे। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
आइए अभी बताती हूँ कुछ छोटी छोटी बातें जिनसे हम बड़ा कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। पहली बात जो मोस्टली मेरे को तो लगता है किसी ने कभी ध्यान दे ही नहीं होगी कि जब भी हमारे घर में गैस सिलेंडर आता है जो किचन में यूज़ करते हैं हम, किचन क्या होता है, रसोई घर हमारे मंदिर के समान ही होता है, अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। इंसान दिन रात मेहनत करता है वो किस लिए कि 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल सके, सुख शांति से नसीब हो सके। बहुत घरों में होता है वो भी नहीं नसीब होती, कलेश लड़ाई, रोटी नहीं नसीब होती। बताओ, सिलेंडर आता है, वही मैं कह रही हूँ, पहले उसको धोएं 1-2 बाल्टी करके, फिर किचन में लगाएं। आप जानते हो कहाँ कहाँ से नहीं होके आते ये सिलेंडर। जो वैष्णव है लोग, जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है सॉरी, वो सिलेंडर कहाँ कहाँ से होटल्स में होके आते हैं और कौन कौन से हाथ लगे होते हैं। वही आप चलो आ गया किचन में लगा लिया, दोष उत्पन्न होता है, राहु दोष उत्पन्न होता है, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है बेवजह, समझ भी नहीं आती क्या हो रहा है। फिर भी तो जब भी अब से सिलेंडर लो ना, पहले धो ले फिर लगाए, पाप भी नहीं लगेगा। पता है पाप ही लगेगा ऑफ कोर्स, ऐसे आता है तो लगा लेते हो, कैसे कैसे हाथ लगे होते हैं। और कई लोगों के किचन में ही कोई ना कोई देवी देवता की रखी होती मूर्ति, फिर पाप की नहीं लगेगा आपको, ऐसे लगा लोगे तो। पाप के भागीदार मत बनो। सेकंड है कभी भी सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय कभी ना सोए, किस्मत सोती है। बचपन से ही कहते सुने आ रहे हैं हम। मेरी भी आदत थी ऐसे, लेट उठना, शाम को सोना, और बाद में जब हेल्थ इश्यूज हुए खुद को, और ऐसा कि क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लिए वो उतारे ही ना गए, खर्चा चढ़ गया सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के, छोटी छोटी चीज़ों के कारण। फिर खुद रेमेडीज़ की, खुद सब किया, आदतें बुरी छोड़ी, ज़िंदगी अपनी गुड लक लाया अपनी ज़िंदगी में। मैंने एक्सपीरियंस करती हूँ तभी आपको बताती हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। इसलिए कभी भी मजबूरन तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, ऐसे 2-2 4-4 घंटे सोते ही रहोगे आप, किस्मत सो जाएगी, फिर रोते रहोगे। और सूर्यास्त के समय, रात के समय घर में झाड़ू ना लगाए। लक्ष्मी जी घर से बाहर करते हो, इससे आप कूड़ा करकट इकट्ठा कर लो, लिफाफे में पॉलिथीन में बांध के रख लो, सुबह फेंक देना। और बिल्कुल सुबह सुबह भी नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती लग जाते हैं धोने, औरतें जैसे बाहर का एरिया अपने गेट के आसपास धोने लग जाते हैं, उनको लगता है लक्ष्मी जी आती हैं सुबह सुबह। अरे पहले ही झाड़ू मार दोगे तो अपने घर से झाड़ू, तो लक्ष्मी को बाहर ही करोगे। सफाई करो सुबह सुबह, अच्छी बात है, पर कूड़ा ना फेंके बाहर, ठीक है। कोई भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत कीजिए, भगवान समान होते हैं अतिथि, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर बहुत हर कोई देवी देवता अपने को मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं, कि किस रूप में आ जाए आपको पता नहीं लगेगा। और अब कई बार ऐसे दुर्व्यवहार करके भेज देते कि अरे हर कहाँ से आ गए, ऐसे नहीं, अच्छे से मान सम्मान करके 1 गिलास पानी, कुछ मीठा खिलाते, हो सके तो गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ ही खिलाएं, बहुत शुभ माना जाता है जब कोई आता है। नाखूनों को दांतों से ना काटे कभी भी, कभी भी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार कभी नहीं नाखून काटने चाहिए। और
और नाखूनों को एकत्रित करके किसी चीज़ में डाल के उसे डस्टबिन वगैरह में फेंके। ऐसे जगह जगह नहीं, नाखून बिखरे अच्छे नहीं माने जाते, परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ देते हैं। और अगला है घर में कभी भी बंद घड़ियाँ ना रखें। बंद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होगी, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज है, कार है जो नॉन यूज़ है, कवर्ड करके रखें। राहु खराब होता है इससे, या तो उन्हें ठीक करवा लें या उन्हें कवर करके ही रखें। रसोई घर में कभी भी बाल नहीं संवारने चाहिए, कंघी नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं होता। और कई लोगों की आदत होती है बैठे बैठे ऐसे टांगे हिलाते रहेंगे बेफालतू में। और एक और नाक में जो बार बार किसी की गंदी आदत होती है उंगली करना, नाक साफ करते उंगली मारते रहेंगे, देखने वाले को भी गंदा लगता है और सूर्य भी उनका कमजोर होता है। तो ऐसी गंदी आदत नहीं करनी चाहिए, छोड़ दीजिए। पीने के पानी को ढक कर रखें, हमेशा नंगा नहीं रखना चाहिए, ढक के ही रखना चाहिए। लोग कहते हैं हम तो ढक के रखते हैं, किचन में भी मोस्टली रख देंगे तो ऐसे ही पड़ा होगा, ऐसे नहीं करना। और घर की दहलीज पर औरतों की आदत होती है, कोई भी है बैठते ही है, या तो दहलीज के अंदर बैठे या बाहर बैठे, बीचों बीच नहीं, पूरी दहलीज पर ना बैठे। लक्ष्मी आगमन नहीं करती, इससे अच्छा नहीं, जब आप पहले ही रोक लगा के बैठ जाओगे तो। और पक्षियों को कैद करके ना रखें, ये भी नहीं अच्छा होता, बुद्ध कमजोर होता है। बिल्ली ना पाले, बिल्ली लोग तो बोलते हैं कई और कहेंगे कि इससे तो राहु अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इवन की परेशानियाँ बहुत पैदा होती है, कभी भी आजमा लीजिएगा। जो नेचुरल आते हैं घर में, बिल्ली आती है, खिलाइए पिलाइए, अच्छे से लाड प्यार कीजिए। भगवान की अजीब है, भगवान का वास है ऐसे हर जीव में, तो घर में ना पाले। हम जैसे मछलियाँ रख लेते हैं पानी में, वो सही है, डॉगी पाल लेते हैं, वो भी सही है। कुछ जीव होते हैं जो घर में नहीं सही माने जाते, पक्षियों का भी नहीं अच्छा माना जाता वैसे तो पिंजरे में रखना। और लक्ष्मी धन की चाहत रखने वालों, उनके लिए यही है, किसी भी बहन बेटी बुआ भाभी किसी को भी शुक्रवार या वार त्योहार पे कोई भी सफ़ेद वस्तु देना जरूर शुरू करें। सेंट दे सकते हैं या सफ़ेद चीज़, दिन बदलने लगेंगे, किस्मत संवरने लगेगी, करके देखिएगा। ये थी छोटी छोटी बातें और बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली। आई होप यू लाइक इट। Thanks for watching my video and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.